चलो आज हम मानव विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी मानव विकास सूचकांक क्या है। तुमको बहुत तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ा दिए थे मानव विकास के बारे में, लेकिन मानव विकास का सूचकांक के बारे में जानेंगे आज। समझे? बस हमको इसी चीज के बारे में जानना है कि मानव विकास सूचकांक। लेकिन पहले एक चीज जान लेते हैं हम कि देखो मानव विकास जो है सूचकांक को जो मापन के सूचकांक यानी मापने की स्थिति को यानी जब मापा जाए जिसको कहते हैं मानव विकास यानी मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए देखो एक यूएनडीपी जो 1990 ईस्वी में समझे प्रति वर्ष सूचकांक को देखा गया। समझे? लेकिन वही चीज प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष समझे क्या कहते हैं एचडीआर के जरिए से क्या गया 1990 में यूएनडीपी एक संगठन है। लेकिन वही मानव विकास जो है यानी यूएनडीपी जो दो भागों में बांट दिया, एक एचडीआई दूसरा तुम्हारा एचपीआई। समझे? एक है तुम्हारा एचडीआई दूसरा है तुम्हारा एचपीआई। यानी एचडीआई जो है महबूब उल हक है ना, पढ़े हो तुम, महबूब उल हक 1990 में जो है ये एनडीपी का जो इनको आधार दिया। यानी ये महबूबुल हक जो है 1990 में यानी ये क्या करते हैं मानव विकास सूचकांक का आधार दिया। जैसे कि तुम ये तीन आधार पे ही बात किया, किसने? महबूबुल हक। समझे? यही तीन सूचकांक के बारे में हमको जानना है। बस एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक देश दिया रहेगा, बट तुमको आगे लिखना है। तो हम जानेंगे तब ना लिखेंगे। तो जानने के लिए महबूबुल हक ने ये तीन चीजों यानी तीन चीजों से तीन आधार दिया है मानव सूचकांक का। यही तीनों आधार के अंतर्गत मानव क्या कहते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में महबूबुल हक ने चर्चा किया है। पहले हम जानते हैं एक स्वास्थ्य, जो किस पर बात की गई? स्वास्थ्य के ऊपर, जो जीवन प्रत्याशा है। समझे? दूसरी शिक्षा पे बात किया गया। तीसरा क्या क्या है? संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए मानव को। यानी पहला जो बात किया गया महबूबुल हक 1990 में सूचकांक के बारे में स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है। किसके बारे में? स्वास्थ्य पर। दूसरा क्या किया गया है? शिक्षा पर बात की गई है। तीसरा तुम्हारा संसाधनों तक पहुंच। यानी देखो शिक्षा पे जो बात की गई है महबूबुल हक ने, यह साक्षरता व सफल नामांकन अनुपात है। साक्षरता क्या करते हैं वो सफल नामांकन अनुपात है। बट लेकिन एक चीज और जान लेते, संसाधनों तक प्रति व्यक्ति आय इनकम के बारे में, इनके बारे में भी चर्चा की है महबूबुल हक ने। लेकिन अब हम एक चीज जान लेते, एचडीपी यह मानव विकास में कमी को मापता है। जब मानव विकास सूचकांक में कमी रहती है उसी को मापा जाता है एचपीआई, बिना आय वाला माप। समझे? तो जैसे हम जान लेते हैं एक इनका जो इसका मान जो अगर निकालेंगे, इसको रेंज जब निकालेंगे मानव सूचकांक का, इसको रेंज जब निकाला जाता है कि क्या कहते हैं 0 से 1 तक, 0 से शुरू करेंगे 1 तक मानव विकास का क्या कहा जाएगा? सूचकांक निकाला जाता है। समझे? यानी 0 से 1, ये चीज याद रखना ध्यान में, 0 से 1 तक मानव सूचकांक का क्या कहता है स्कोर रेंज निकाला जाता है। अब जैसे कि तुम लोग और एक चीज जान लो कि 0 से 0.0 से लेकर के 0.5 इन चीजों को याद रखना है। समझे? अच्छे तरीके से याद रखना। 0.0 से लेकर के 0.0 या 0.5 तक जो है माने निम्न सूचकांक के अंदर में रखा गया है। समझे? फिर से समझ लो, 0.0 से लेकर के कहा 0.5 तक जो रखा गया है निम्न सूचकांक रखा गया है। दूसरा 0.5 से लेकर के 0.7 तक इनको मध्यम में रखा गया है। समझे? यानी 0.5 से लेकर के 0.7 तक इनको जो रखा गया है मध्यम में रखा गया है। अब फिर 0.7 से लेकर के 0.8 तक क्या रखा है? उच्च में रखा, उच्च सूचकांक में रखा गया है। फिर 0.8 से लेकर के 1.0 तक किसमें रखा गया? ये अति उच्च
सूचकांक में रखा। देखो यही चीज सारा हमको जानना है। बस मानव विकास सूचकांक के बारे में अगर पूछा जाए तो अच्छे ढंग से बस हमको यही सब चीजों को याद रखना है। यानी 0.0 से 0.5 तक हम क्या कहें, किसके में रखा गया, निम्न सूचकांक कहलाता उसको। जबकि निम्न सूचकांक में जानते हैं 38 देश को शामिल किया गया, 38 देशों को शामिल किया गया। फिर 0.5 से लेकर के 0.7 तक जो है मध्यम में रखा है, मध्यम सूचकांक में रखा गया है। यहाँ हम लिख दिए हैं, अभी बतला देते हैं। यानी 0.5 से लेकर के 0.7 तक मध्यम में रखा गया, लेकिन इसके अंदर में जानते हो 39 देशों को शामिल किया गया है, समझे। अब फिर यानी 0.7 से लेकर के 0.8 तक ये उच्च मतलब ऊंचा देशों में रखा गया है, लेकिन इसके अंदर में 53 देश आते हैं, 53 देशों को शामिल किया गया है। जबकि माने 0.8 से लेकर के 1.0 तक ये अति उच्च देशों में, अति उच्च सूचकांक में रखा गया, जबकि इसके अंतर्गत 59 देश शामिल है। लेकिन यहाँ आप जान लेते हैं इन चीजों को, पॉइंट को समझ लेते हैं। यानी पॉइंट 1 यानी निम्न सूचकांक वाले देश, तुम जानते हैं, लिख दिए हैं अभी। यानी निम्न सूचकांक वाले देश जो है इसके अंतर्गत 0.5 क्या 0.5 सूचकांक से नीचे वाला, यानी क्या कहता है, नीचे वाले देश शामिल है। 0.5 जितने देश है नीचे वाले, मतलब 0.5 जितने भी देश नीचे हैं तो उसको निम्न सूचकांक में रखा गया है, उस देशों में शामिल किया गया है। जबकि इसके अंदर में 22 देश को शामिल किया गया है, समझे। अब जबकि देखा जाए मध्यम सूचकांक के अंदर, यानी मध्यम सूचकांक के अंदर देखा जाए तो मध्यम सूचकांक वाला देश जो है 0.5 से लेकर के 0.7 है। कितने हैं, 0.5 से लेकर के 0.7 तक है। इसके अंतर्गत जानते हो 88 देशों को शामिल किया गया है, इसके अंदर 88 देशों को शामिल किया गया है। यानी ये मध्यम बीच वाला में रखा गया है। तो जैसे श्रीलंका भी है मध्यम में है, भारत है मध्यम में है, उसके बाद क्या कहते हैं और सारा देश है उसको मध्यम में रखा गया है। अब देखो, अब तुम्हारी उच्च श्रेणी की बात, यानी उच्च सूचकांक की बात की जाए तो उच्च सूचकांक वाले देश जो है इसको 0.8 से ऊपर है, 0.8 से ऊपर जितने देश हैं उसको उच्च सूचकांक में रखा गया है। मतलब जो बड़े बड़े देश हैं, है ना, जो बड़े बड़े देश होते हैं 0.8 से ऊपर है वो लोग, इसलिए उसको किस में रखा गया है, उच्च सूचकांक में रखा गया है। 2005 के अनुसार अगर देखा जाए, कब 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो 57 देश सम्मिलित है इसके अंदर में, यानी उच्च सूचकांक के अंदर में 57 देश को सम्मिलित किया गया है। जैसे नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, समझे, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है तुम्हारा उच्च श्रेणी का है, समझे। यानी ऊंचे सूचकांक में शामिल किया गया है इन देशों को। बस हमको एक झलक अच्छे ढंग से समझ लेना है कि महबूबुल हक ने 1990 में आधार दिया, मानव सूचकांक का आधार दिया। लेकिन चर्चा जो है 3 चीजों पे किया गया है, वो एक शिक्षा पे किया गया है, स्वास्थ्य पे किया गया है, संसाधनों तक पहुंचने पे क्या, यानी इनकम, प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है उनके बारे में चर्चा किया गया। और उसको जानते हो इसको रेंज के बारे में, यानी इसको रेंज जो इसका मान लगाया है, यानी 0 से 1 तक, है ना, 0 से 1 के बीच में रखा है मापने के लिए। तो बस अच्छे ढंग से बस हमको ये 3 सूचकांक को, ये बार बार पूछे जाते हैं कि 3 सूचकांक को हम अच्छे ढंग से रख लेंगे ताकि समझने में तुमको आसान हो जाएगा। बस हमको ये 3 पॉइंट अगर याद रहा, तुम्हारी क्वेश्चन आंसर यही है, 0 पॉइंट है। मानव सूचकांक का अगर पूछ दिया जाए तो बस हमको ये 3 सूचकांकों को लिखना है, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। हो सके तो हम समझे कि तुम लोग अच्छे ढंग से इसको समझ गए हो, ठीक।